आपका आनंद ही आपका नैसर्गिक गुण है। जीवन की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। कायरों ने इसे परेशानियों से भरा महासागर करार दिया है, तो वीरों ने इसे अवसरों का खजाना कहा है। संतों ने इसे मोक्ष का मार्ग कहा है, तो सांसारिकों ने इसे भोग का अवसर बताया है। विद्वानों मोटिवेशनल हिंदिकल आर्टिकल को यह अनुभव की खान मालूम हुई है, तो मूर्खों को मनमानी का स्थान लगा है। पर इनमें से कोई भी जीवन की निश्चित परिभाषा नहीं कही जा सकती है। हर परिस्थिति, हर स्थान पर इसकी अलग अलग परिभाषा व्यक्त हुई है। लेकिन मेरी दृष्टि से देखा जाए तो जीवन उस महान अवसर का नाम है जो एक इंसान को सिर्फ एक बार प्राप्त होता है, वो भी निश्चित समयावधि के लिए है। वो चाहे तो ऐसे कर्म कर सकता है कि आने वाली समस्त पीढ़ियां उसे याद रखें, या वो यूं ही इस अवसर को गंवा सकता है। अब प्रश्न यह उठता है कि ऐसे कर्म क्या हो सकते हैं। एडिसन, आइंस्टाइन, रमन, न्यूटन, भाभा आदि वैज्ञानिकों को दुनिया बरसों तक उनके आविष्कारों के लिए याद करती रहेगी। पर महात्मा गांधी, लेनिन, नेल्सन मंडेला, लिंकन ने तो कोई आविष्कार ही नहीं किया, फिर इन्हें दुनिया याद करती है क्यों? वजह है कि उन्होंने इंसान की सोच और उसके जोश को सही दिशा दी। सुकरात, विदुर, चाणक्य, अरस्तु आदि को भी पीढ़ियां याद करेंगी। हरिवंश राय बच्चन, शेक्सपियर, बर्नार्ड शॉ, रामधानी सिंह दिनकर, वल्लभ भाई पटेल, ध्यानचंद्र, सचिन तेंदुलकर, पेले आदि भी सराहे जाएंगे। ऊपर वर्णित शख्सियतें किसी एक विशेष क्षेत्र से संबंधित नहीं रही, सभी का कार्य क्षेत्र अलग रहा है। इसलिए यह प्रश्न नहीं उठना चाहिए कर्म कैसे हों। इन सब के कर्म अलग रहे, पर भावात्मक रूप से सभी जनमानस की उन्नति के लिए सहायक हुए। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है भावना। इस मानव जाति को कुछ सार्थक देने की भावना। जब इंसान के भीतर इस भावना की ज्योति प्रज्वलित हो जाती है, तो वो कुछ ऐसा कर गुजरता है कि संसार उसे सिर आंखों पर बिठा लेता है। परमाणु बम और अन्य हिंसक हथियारों की आविष्कारों को कोई याद नहीं करता, कोई उनकी पुण्यतिथि या जन्म तिथि नहीं मनाता। क्यों? कारण स्पष्ट है कि उनकी कार्य भावना ने मानवता को अनगिनत आंसू और यातनाएं दी। यह भी तथ्य है कि नेक भावनाओं के साथ काम करने वाले किसी को भी आज तक प्रोत्साहन उतना नहीं मिला है जितना मिलना चाहिए। पर इतिहास ने भी उन्हीं शख्सियतों को अपने सुनहरे पन्नों में स्थान दिया जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी पूर्ण भावना के साथ लगे रहे। इसी पूर्ण भावना के सफल परिणामों को दुनिया सफलता के नाम से जानती है। इस दुनिया में हर एक इंसान एक विशिष्ट गुण के साथ जन्म लेता है। किसी को नेतृत्व का गुण मिलता है, तो किसी को रचनात्मकता का, तो औरों को किसी और को और गण का। लेकिन कम ही ऐसे इंसान होते हैं जो इन्हें तराश पाते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझे मिलते हैं जिनका यह प्रश्न होता है कि मुझ में क्या विशिष्ट गुण है, यह मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। तब मेरा उससे यही प्रश्न होता है कि तुम्हें किस काम को करने में सबसे ज़्यादा आनंद आता है। आप भी अपने से यही प्रश्न पूछें। इसका जवाब लेखन, गायन, व्यापार, नृत्य, खाना पकाना आदि भी हो सकता है। और आपके जवाब सुनकर मैं यही कहूँगी कि यही आपका विशिष्ट गुण है। कोई कहेगा कि खाना पकाने में मुझे रुचि है, तो यह कौन सा विशिष्ट गुण हुआ, लेकिन मैं मानती हूँ कि यह विशिष्ट गुण है। मुझे खाना पकाना आता है, पर यह मेरी रुचि में नहीं है। इसलिए घर पर खाने का इंतजाम नहीं होने पर मैं खाना खुद बनाने के बजाय होटल पर ही खाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। खाना पकाने में आनंद इस संसार की खरबों की आबादी में लाखों लोगों को आता होगा, पर इसे सही दिशा कुछ 100 लोग ही दे पाते हैं।
अब आप अपने खाने पकाने के गुण को कैसे सही दिशा दे सकते हैं, इसकी कुछ बागनी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। अगर आपको खाना पकाने में आनंद आता है तो आप इसका विधिवत कोर्स कर एक रेस्टोरेंट खोल सकते हैं और धीरे धीरे अपने हाथ के स्वाद को सबको मुरीद करते हुए रेस्टोरेंट की एक चेन तक खोल सकते हैं। यह नहीं, किसी एक होटल में सबसे बेहतरीन कुक बनकर उस होटल की जान बन सकते हैं। खाना पकाने के अपने आनंद के चलते संसार के लिए कई रेसिपियां और डिशेस का आविष्कार कर सकते हैं, अथवा खाना पकाने का ज्ञान देने वाले किसी कोचिंग क्लासेस के मालिक बन सकते हैं, या फिर आप YouTube पे अपनी कुकिंग वीडियोस डालकर पूरी दुनिया में मशहूर हो सकते हैं और अच्छे पैसे भी कमा सकते हैं, जैसा कि निशा मधुलिका जी ने किया है। अब देखिए, खाना पकाना एक क्षेत्र था, पर इसमें भी उन्नति के भिन्न भिन्न मार्ग हैं। इसी क्षेत्र में कार्य करते हुए आप चाहें तो संसार के लिए एक बेहतरीन कुक बन सकते हैं, एक बेहतरीन व्यापार कर सकते हैं, एक बेहतरीन आविष्कार कर सकते हैं, एक बेहतरीन शिक्षक बन सकते हैं। ऐसे ही गायन, लेखन, व्यापार आदि क्षेत्रों में होता है। बस जरूरत होती है एक सही दिशा की, जो सिर्फ आप और आप ही तलाश सकते हैं। बस जो चाहते हैं उसमें भावनात्मक रूप से जुड़े रहें, फिर देखिए क्या होता है। आप खुद महसूस करेंगे कि दुनिया जिसे सफलता का कठिन मार्ग बताती है, वो वास्तव में नियमित अभ्यास और लगन के सिवा कुछ नहीं है। इसलिए कुछ जरूरी कदम जरूर उठाएं, अपने आनंद के स्रोत को पहचानें, उसे तराशें और सही दिशा दें। एक ही क्षेत्र में विभिन्न मार्ग होते हैं, उनमें से किसी एक मार्ग को चुनें और लगन में उससे जुटे रहें। अपने काम को आनंद से आप करते जाएंगे और आपको एक पल के लिए भी नहीं लगेगा कि आप काम कर रहे हैं। फंडा यह है कि सफलता उसी कार्य में आती है जिसमें उत्साह और सही भावना हो। संसार अवसरों का महासागर और उन्नति का बेहतरीन सुयोग होए। दोस्तों, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और एक बात दोस्तों, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जैसे जैसे लोग अपनी लाइफ में सक्सेस पाते हैं, हम भी उसके हिस्सेदार बनते चले जाते हैं। तो कृपया अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।